नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, क्या बंगाल की सत्ता की चाबी अब जनता के हाथ से निकलकर सुप्रीम कोर्ट की मेज पर पहुंच गई है? आखिर क्यों आधी रात को सूबे के बड़े नेता को सड़क पर उतरना पड़ा? और आज होने वाली दोबारा वोटिंग में ऐसा क्या है जिससे पूरी सियासत में हड़कंप मचा है? चलिए जानते हैं आज की इस बड़ी कवरेज में। बंगाल चुनाव अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। कल कई बूथों पर दोबारा मतदान होने जा रहा है और इसी बीच मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। कोलकाता हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। मामला है वोटों की गिनती और सुपरवाइजरों की नियुक्ति का। नियम में बनाया गया है कि काउंटिंग सेंटर पर केवल केंद्र सरकार और पीएसयू के कर्मचारी ही तैनात रहेंगे, लेकिन राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि इसमें स्थानीय कर्मचारियों को शामिल करना गलत है। उन्हें लगता है कि बाहर के लोग स्थानीय भाषा और स्थिति को नहीं समझ पाएंगे। आज सुबह 10:30 बजे 2 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। क्या गिनती के नियम बदलेंगे या आज साफ होगा? चुनाव आयोग ने 2 मई को बंगाल की 3 विधानसभा सीटों के कुल 15 बूथों पर रीपोलिंग यानी दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इसमें डायमंड हार्बर और मगराहट जैसे इलाके शामिल है। वजह बताई गई है 29 अप्रैल को हुई हिंसा और ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतें। सुरक्षा के लिए सीएपीएफ की 700 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई है। वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वो है जहां सीसीटीवी कैमरों के बंद होने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बूथों पर जब कैमरा बंद हुआ तब वोटिंग 56% थी, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू हुआ वोटिंग का आंकड़ा अचानक 76% पार कर गया। 2 घंटे में 20% वोटिंग का होना तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईवीएम में बटन दबाने और पर्ची गिरने में एक निश्चित समय लगता है। चुनाव आयोग अब उस फुटेज को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। बंगाल की गलियों में इस वक्त माहौल तनावपूर्ण है। एक तरफ विपक्ष को लग रहा है कि इस बार खेला उनके पक्ष में होगा, वहीं सत्ता पक्ष अपनी जमीन बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। आधी रात को मुख्यमंत्री का स्ट्रांग रूम के बाहर प्लास्टिक की कुर्सी पर 4-4 घंटे बैठे रहना यह दिखाता है कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि साख की लड़ाई बन चुका है। आरोप लग रहे हैं कि बाहरी राज्यों से लोग आकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार चुनाव आयोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हर राउंड की गिनती में ऑब्जर्वर का खुद मौजूद रहना अनिवार्य है। अगर आंकड़ों में जरा भी गड़बड़ी मिली तो सीधी जिम्मेदारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी की होगी। तो दोस्तों, बंगाल की ये नंगी तलवार वाली सियासत अब किस तरफ मुड़ेगी, ये 4 तारीख के नतीजों ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले कल की वोटिंग और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे अहम है। क्या आपको लगता है कि दोबारा वोटिंग से नतीजे बदल जाएंगे या फिर ये सिर्फ वक्त की बर्बादी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसी ही दूसरी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।